मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जो कहा गया कि गौमय बशति लक्ष्मी, गौमूत्रे धन्वंतरी, उस प्रक्रिया पर हम लोगों को कुछ कार्य करने का जो अवसर पिछले कुछ दिनों से मिल रहा था, उसी प्रक्रिया को लेकर के हम लोगों ने आगे कार्य किया। और जो कार्य किया वो हमारे पास आज सबूत है, और वो सबूत के साथ कुछ बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता हुआ है कि पिछले कई सालों से हम लोग एक प्रयास कर रहे थे कि कम से कम एक पंचगव्य विद्यापीठम की स्थापना हो जाए। छोटे छोटे विद्यालय, वैदिक शिक्षा केंद्र के नाम से हम लोग कई सारे इधर उधर चला रहे हैं, छोटे बच्चों को लगातार ट्रेंड कर रहे थे। इसी प्रक्रिया को लेकर के भारत को, भारत की जो समीकरण है उन्हीं स्थानों पे खड़ा करने के प्रयास कर रहे थे। जो प्रयास उस समीकरण में कर रहे थे उससे एक कदम नहीं कई कदम आगे बढ़ा करके अभी फिरोजाबाद जाने के बाद वहाँ पर एक पंचगव्य विद्यापीठ स्थापना करा दी। और वो जो 11 तारीख को स्थापना कराई है, उसमें अभी कल के से जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो जाएगा। और महीने भर के अंदर हम बच्चों को ट्रेंड करने लगेंगे कि कैसे आयुर्वेद से या गाय के पंचगव्य से, जो 5 गव्य उससे निकलते हैं, कैसे चिकित्सा की जाए, यानी कैसे स्वस्थ रहने की एक कला आपकी रसोई से हो। तो रसोई विज्ञान की जो कला हम लोगों के पास में थी, जिसको बार बार हम व्याख्यायित कर रहे थे, उसको कोर्स में शामिल करवा दिया। यानी जो रसोई से चिकित्सा प्रारंभ होनी थी वो हम लोगों ने करा दी। और करा देने के बाद जो प्रक्रियाएं थी वो लड़कियों को या लड़कों को कैसे स्वस्थ रहा जाए, क्या समीकरण है, उस स्वस्थ रहने की प्रक्रिया सिखाने का कार्य प्रारंभ हो गया। तो स्वास्थ्य को लेकर के कई सारे व्याख्यान मैंने इसी पार्क में बैठ के किए। शुरुआत तो वैसे यहीं से करी, और इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र के अंदर जो कार्य हमने किया वो विनोद भैया के साथ रह करके ही किया, क्योंकि इससे पहले यहाँ इस क्षेत्र में तो कोई जानता नहीं था। मैंने पहले भी बता चुका शायद कि इसी कोने पे एक बार विनोद भैया प्राणायाम करा रहे थे और मैं गलती से इनको कागज़ देने आ गया था। एक गोयल साहब थे, उनसे किसी माताजी लोग खड़े थे और किसी बूढ़ी सी माताजी ने मेरे सामने पूछा कि घुटनों में बड़ा दर्द होता है, बताओ क्या करें। तो गोयल साहब की जो बोलने के तीखे स्वर थे वो बड़े ख़राब थे। उन्होंने कहा बुढ़ापे में नहीं होगा तो जवानी में होगा क्या, चलो जाए यहाँ से, ये सब नहीं बताया जाता। तो हमको बड़ा ख़राब लगा, और जो ख़राब लगा उसकी पोजीशन ये हुई कि मैंने उनको घुटने के दर्द की आपकी रसोई से दवा बताई। उसके बाद एक कमर के दर्द वाली आ गई, उनको बताई। फिर कफ वाले आ गए, उनको बताया। फिर पेट में जलन होती है, गैस बनती है, उनको बताया। कम से कम 15 माताओं को यहीं खड़े होकर के हमने उस दिन आयुर्वेद से, आपकी रसोई चिकित्सा से दवा बताई। जैसे ही वो दवा बताई तो विनोद भैया को हमने बगल में देखा, ये माइक वाइक रख के, झोला रख के मेरे बगल में खड़े थे कम से 10 मिनट बाद भी। तो इन्होंने कहा इतना सब कुछ आपको आता है और आज तक हमें नहीं पता, अब कल से आप यहीं पर आओगे। और उसके बाद इन्होंने फ़ोन कर करके 11 बजे तक करने के बाद एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे कराया। जो रसोई चिकित्सा का पूरा समीकरण था, जो रसोई से आप स्वस्थ रह सकते हो, उसके लिए मैंने नहीं, उससे पहले भी आयुर्वेद में कहा गया, उससे पहले भी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता सपना बबोधस योगो भवति दुखा। यानी उठने बैठने और चलने फिरने की जो सही प्रक्रिया है वही आपका योग है, और वही यदि आप कर लेते हो तो आप स्वस्थ रह सकते हो। तो आपको सबसे पहले जो प्रक्रियाएं हम लोगों ने बताई, जो क्रियाएं चालू करी, वो छोटे बच्चों से अब प्रारंभ करा दी थी इसी दिल्ली के अंदर पे। अब उसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास और किया और डिप्लोमा कोर्सेज वहाँ से चालू करा दिए। ये पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुर, वहाँ से आपको डिप्लोमा का कोर्स किया जाएगा। और 6 महीने का ये डिप्लोमा का कोर्स, आप फॉर्म भरने के बाद जो परीक्षा होगी वो फिरोजाबाद में ही होगी। यहीं से आप सब कुछ कर सकते हो। जो ट्रेनिंग कराएंगे वो यूपी के फिरोजाबाद में कराएंगे और उसके बाद कोर्स कर सकते हो। इसके बाद अगली वाली जो होगा, अगले 2 सालों के अंदर जब डिप्लोमा हमारा पूरा हो जाता है तो डिग्री की जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए डिग्री का, और उसके 2 सालों के बाद जैसे वो होता है
तो जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, उसके लिए मेडिकल साइंस का पूरा हम लोगों के पास सर्टिफाई होगा और वो पूरा का पूरा आपको वहाँ से कोर्स कराया जाएगा। और वो कोर्स आप किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा आकर के कर सकता है। जो चिकित्सा के साथ पढ़ाई यहाँ पे प्रारंभ है, जो चल रही है, उसमें गाय के 5 गब्बियों से बनी हुई सारी दवाइयाँ, तो उसके बाद कैसे चिकित्सा की जाए, कैसे क्या देखा जाए, प्रशिक्षण किया जाए, यानी जीभ को देख करके, नाड़ी को देख करके और किसी भी तरह से कैसे चिकित्सा की जाए, वो सारी की सारी चिकित्सा व्यवस्था वहाँ से प्रारंभ कराई। और एक छोटी सी बात बताएं कि कराने वाले हम कौन होते हैं। वो तो कहीं काम कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, और ऊपर वाले का खेल है जिसने यहाँ ला करके हमको पकड़ के खड़ा कर दिया। वरना मैं भी इसी तरह से लगा हुआ था, अपनी कमाई धमाई में लगा हुआ था और वही काम कर रहा था। लेकिन सफलता का श्रेय ये रहा कि उसके साथ में उसी गौशाला के अंदर में, उसी गौशाला में लगभग 290 स्थल श्री राम की जो चित्र हैं वो यूबी मशीन से प्रिंट करा करके लगाने की तैयारी हो चली है। तो 290 स्थल के लिए आपको पूरे भारत में नहीं भ्रमण करना पड़ेगा। मेरा प्रयास होगा कि वो प्रिंट कराने के बाद वो एक जगह लगा जाए और एक ऐसी यूबी मशीन से प्रिंट कराया जाएगा जो कम से कम 800-900 साल वो जो चित्र हैं वो वहाँ पर लगे रहें। तो ये जो प्रयास हुआ वो सफलता की एक श्रेणी पर करके आया और कल छोड़ करके परसों या 3-4 दिन के अंदर फिर से वापस चला जाऊंगा, क्योंकि अगला वाला समीकरण मेरे कंधे पर है। और जो बैचेज चालू होंगे उसके लिए टीचर्स करना, बहुत कुछ करने वाली जो व्यवस्था थी आपके पास, जो आप लोग कह रहे हो कि व्यापार नहीं है, पूरी बाजार बंद है, हम सब जानते हैं इस बात को। ऐसा कोई भी नहीं है जो ये जानता ना हो कि G20 के सम्मेलन के साथ जो व्यापार है वो और ज़्यादा अब बंद होगा। जो नहीं जानता वो आज मेरी ज़बान से सुन ले कि अभी व्यापार में और ज़्यादा मंदी आएगी, और जो आपके व्यापारों में मंदी आएगी वो आपको देखनी होगी। और देखने के समीकरण से एक छोटी सी बात बताएं, जो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि गौमय बशति लक्ष्मी, गाय के गोबर में वाकई लक्ष्मी का वास है। और कैसे है, उसके लिए जो तैयारियां होंगी वो चिकित्सा से लेकर के तैयारियां होंगी। लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट बनने वाली जो बात है वो आपके घर में होने वाली मोबाइल से रेडिएशन के लिए एक छोटी सी चिप लेकर के आप लोग खोजते हो। वो चिप लगा लेते हो मोबाइल में, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा, अब इसके आगे भी हम लोग बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद जो पानी के अंदर प्रदूषण फैल रहा है, जो मूर्ति विसर्जन के लिए मना करते हैं, वो गाय के गोबर की मूर्तियां बनवाई और वो मूर्तियां आप खूब कस के जितना चाहें उतना पानी में विसर्जित करें, क्योंकि जैसे ही वो पानी में विसर्जित होगी तो गाय का गोबर है, और गाय के गोबर की विशेषता यह है कि पानी में पड़ने के बाद वो पानी को शुद्ध कर देती है। और पानी को सिर्फ ऐसे नहीं शुद्ध करती, हम लोगों ने प्रयोग करके देखे कि यदि आपके घर में किसी को भी ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, मस्तिष्क के कोई रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो गाय का गोबर लो और उसकी धूप बत्ती या कंडा बना करके, उसको सिर्फ कंडा बना लो और उसको जला लो, सिर्फ उस राख को पानी में डाल दो, तो पानी में ऐसा ऑक्सीजन पैदा होता है कि आपके शरीर के अंदर होने वाले मस्तिष्क के जितने भी रोग हैं वो सब अकेला वो गाय का गोबर समाप्त करता है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा।